ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से अरविंद एकेडमी में। आज हम एफडीबी का लेकर आ गए हैं प्रैक्टिकल। टाइप करेंगे शो डेटाबेसेस, सेमीकोलन से एंड करेंगे। डेटाबेसेस कीजिएगा, आपको क्या आपके सारे डेटाबेसेस क्या होंगे, शो हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्या डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेसेस डेटाबेस में देखो फर्क है, याद रखना। एफडीबी में सेमीकोलन बहुत मायने रखता है, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस किया, हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना, मान लो हम FICS क्रिएट कर रहे हैं, एंडेड विद दिस सेमीकोलन, सेमीकोलन से एंड किया। देखो क्या हुआ, अब डेटाबेस जो ऊपर के देखो डेटाबेस है उसमें देखो FICS अब ऐड हो चुका है। अब अगर उसे हमें देखना है, क्या करना पड़ेगा, हमें शो डेटाबेसेस लिखना होगा। ओके, तो अब देखो आपको दिख रहा है FICS, करेक्ट ना। अब मुझे क्या करना है, FICS यूज करना है, तो लिखो यूज FICS ना। अब इस FICS मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। कौन सा टेबल, स्टूडेंट टेबल। तो लिखो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ब्रैकेट, एंटर, देन नेक्स्ट। अब क्या करोगे, आपको उस टेबल में क्या क्या चाहिए वो लिखोगे। रोल नंबर का, मान लो आप पूरा रोल नंबर लिखो या आर लिखो, आर अंडरस्कोर नंबर। ये रोल नंबर क्या है, इंटीजर है, करेक्ट। तो क्या डालोगे, इंट डालोगे। कितने डिजिट का चाहिए आपको, 2 डिजिट का मिनिमम मैक्सिमम। देन कॉमा, देन नेम, नेम क्या है, वेर कैर मीन्स वेरिएबल कैरेक्टर। ओके, कितने डिजिट का चाहिए, लास्ट में लास्ट 10। ओके, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया, बट देखिए एक ब्रैकेट आपने स्टार्टिंग में ओपन किया था, भी देखेंगे बाद में। देन वापस क्या करोगे, कॉमा डालोगे। ओके, देन कॉमा के बाद एंटर। देन अभी मुझे क्या करना है, मेरा एड्रेस लिखना है, ठीक है। एड्रेस भी क्या है, वेर कैर है, उसमें नंबर और वैल्यूज दोनों आते हैं, करेक्ट। वेर कैर, मान लो इसका साइज कितना है, 20। अब आपने 20 का ब्रैकेट क्लोज किया, बट देखो स्टार्टिंग में अपने ब्रैकेट ओपन किया तो उसको भी क्लोज करना पड़ेगा। देन सेमीकोलन, एंटर करोगे, आपको देखो क्वेरी बोलेगा कि रो अफेक्टेड हो गया। ओके ना, अब मुझे मेरा टेबल देखना था, क्या करोगे, लिखोगे डिस्क स्टूडेंट। ओके, डिस्क स्टूडेंट लिखा, सेमीकोलन, आपको देखो आपका टेबल आ गया। अब इसमें मुझे करना है, मेरी वैल्यूज ऐड करने, तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू। मुझे इसके अंदर वैल्यू डालनी है, वैल्यूज। ओके, वैल्यूज डालनी है मुझे। अभी देखिए हम सिंगल और मल्टीपल दोनों देखेंगे इस प्रैक्टिकल में। पहले सिंगल डाल के देखते हैं एक बार। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, एस अगर नहीं डालोगे तो आपका क्वेरी रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेरी है जो मैं लिख रहा हूँ, क्वेरी है, ठीक है। तो आप अपने एक नोटबुक में क्वेरी आउटपुट दोनों क्या करो, लिखते जाओ। तो वन, वन के मेरा इंट, खाली वन, कॉमा, कोड्स राम, कोड क्लोज, कॉमा वसई, कोड क्लोज। ओके, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन से एंड करोगे, एंटर किए। अब देखेंगे हम इसे कि क्या हमारी वैल्यू है कि नहीं। देखो जैसे मैंने डाला था वैसे देखो मेरा वैल्यू आया। यहाँ पे देखो ध्यान दीजिएगा, किसका, कोट्स का और कॉमा का, जो नाम है वो कोट्स में आएगा और जो नंबर है वो नॉर्मल रहेगा। अब इसे क्या करो, नॉर्मल से एडिट कर दो पूरा। लिखने से बढ़िया क्या करोगे, वो एरो वाली की है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो डाउन दबाओगे तो आपको हाथ दिखेगा ये। तो मालूम, मैं पहले वैसे डाला, नेक्स्ट में विराट डालता हूँ, मैं राम का रामो कर देता हूँ, और मैं सेकंड रोल नंबर कर देता हूँ मेरे फील्ड। ओके, रोल नंबर 2 कर दिया मैंने ना। वापस देखा करेंगे हम, चेंजेस करते जाएंगे। ओके, तो मान लीजिए मैं डालता हूँ मीरा रोड, देन नाम को मैं चेंज करके क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ राजू, ठीक है ना। रोल नंबर क्या करता हूँ मैं, रोल नंबर 3 कर देता हूँ, फिर क्या करूँगा, एंटर। इससे क्या बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए ये सिंगल सिंगल जा रहे हैं, मल्टीपल में आएंगे। वापस इसमें क्या करो, अपने आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसी नाम का इस्तेमाल करें आप। क्या करेंगे, क्वेरी में हम डालेंगे क्या, मुंबई सेंट्रल। देन नाम क्या करिए, उसे भी कोई अपने अकॉर्डिंग कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए मैं राज कर देता हूँ और रोल नंबर डाल देता हूँ 4। तो अब देखो मेरा टेबल क्या है, 4 रोल नंबर तक है, रोल नंबर 4 तक मैंने क्या किया है, अब ने पूरा पूरा टेबल क्रिएट किया। अब मुझे मेरा पूरा टेबल देखना है, तो क्या कर लिखेंगे हम, सिलेक्ट स्टार्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड आपको देखो आपका टेबल मिल जाएगा। नाउ अब इस टेबल में क्या करना, अब ये टेबल देखिए बना सिंगल था, अब हम देखेंगे मल्टीपल टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, मान लीजिए मेरा पहला टेबल स्टूडेंट था, दूसरा तो मैं वापस स्टूडेंट क्रिएट कर नहीं सकता, तो अब मैं टेबल क्रिएट करता हूँ टू। क्रिएट टेबल टू, ब्रैकेट ओपन, वापस वही सारे प्रोसेस, रोल नंबर। ओके, रोल नंबर क्या है, इंट है, इंट, देन इसका साइज। ओके, साइज मान लीजिए 2 है, कॉमा, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा। बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी की लगाता हूँ। प्राइमरी का मतलब क्या, यहाँ पे वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती, उसमें प्राइमरी की नहीं था। वहां पे रोल नंबर 1 मैं किसी और को भी दे सकता था, बट प्राइमरी के लिखने से क्या, एक बार किसी ने रोल नंबर दे दिया 1 तो उसको वही रहेगा, नेक्स्ट किसी को रोल नंबर 1
तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, देन फिर से वापस रिपीट क्या करेंगे, देखो सेकंड वाले में देखो प्राइमरी की ऐड की, फर्स्ट वाले कोड में प्राइमरी की ऐड नहीं की थी। तो देखिए डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो नेम, वही नेम क्या वेर केयर नो, बट याद रखिएगा यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा नाम नल नहीं रखना है। ओके, सो लिखेंगे नॉट नल। देन एड्रेस, वापस से एड्रेस वेर केयर, इसकी साइज मान लीजिए कितनी है 20। ओके, सो मुझे क्या करना है, एड्रेस को भी नल नहीं रखना है, तो लिखेंगे नॉट नल। ओके, नॉट नल लिख देते हैं। देन क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ओके, देखो ब्रैकेट क्लोज किया और सेमीकोलन से एंड किया, देखिए सेमीकोलन। अब मुझे क्या करना देखना है, तो क्या लिखोगे, डिस्क स्टार्ट डिस्क स्टूडेंट। हो गया डिस्क स्टूडेंट, वैल्यू देखने के लिए सिलेक्ट लिखेंगे। अब देखो आपका ये चीज, देखो आपका आउटपुट आया है, आपने नॉट नल लिखा, आपने देखिए प्राइमरी की लिखा। ओके ना, अब इसमें क्या करना है, मुझे मेरी वैल्यूज डालनी है। अगर मुझे टेबल जो मैंने बनाया है अगर वो देखना है, मुझे डिस्क लिखना पड़ेगा। अगर मुझे वैल्यूज देखने तो मुझे सिलेक्ट स्टार फॉर्म लिखना पड़ेगा। ओके, सब मान लीजिए अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है, तो इंसर्ट इनटू टू टेबल का नाम लिखोगे, इसमें पुट करना है रोल नंबर में, नेम में, एड्रेस में। देन यहाँ पे कॉमा मत देना। ओके, एंटर किए, अब नाउ लिखोगे वैल्यूज। ध्यान दीजिएगा बात का, ठीक है, वैल्यूज लिखिएगा। अगर एक भी अल्फाबेट का मिस्टेक हुआ तो पूरा पूरा क्वेरी रॉन्ग हो जाएगा। वैल्यूज 1 कॉमा, दिन फिर से कोड ओपन, मान लो राम डालता हूँ, कोड क्लोज कॉमा, वापस से कोड ओपन, देन एड्रेस डालता हूँ, कोड क्या करता हूँ मैं क्लोज, कोड समझ रहे हो ना, डबल इनटू कॉमा से क्या करता हूँ मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो ऐसे करके क्या करना है, आपको अपनी सारी वैल्यू करनी है सब में। याद रहेगा, ये मल्टीपल के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि मल्टीपल वैल्यूज हमें जनरली पहले किन किन जगहों पे मुझे मुझे क्या क्या पुट करना है वो पहले आपको डिस्क्राइब कर दो। सिंगल में क्या था, आप अरे इंसर्ट कर रहे थे, करेक्ट, बट मल्टीपल में ऐसा नहीं है। ओके, सो क्या क्या हमने देखो क्लोज कर दिया, देन कॉमा, सेमीकोलन बने तो एंड हो जाएगा वो कॉमा। अब नेक्स्ट में वैल्यूज नहीं लिखोगे, सीधा वैल्यू डालना शुरू करोगे। ओके, मान लो नेक्स्ट वैल्यू डालता हूँ मैं रोल नंबर 2, जिसका नाम है राज, जो रहता है मान लीजिए कहीं वसई में, ठीक है। सुना, फिर से कॉमा, मान लीजिए ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहाँ देखो ब्रैकेट ओपन हुआ, ब्रैकेट क्लोज हुआ, ब्रैकेट ओपन हुआ, ब्रैकेट क्लोज हुआ, ठीक है। यहाँ देखो कहीं पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट ओपन नहीं है। सो मान लो रोल नंबर 3 है कोई राजू। ओके, तो राजू का भी कोई आप एड्रेस डाल दीजिए अपने हिसाब से। तो मान लीजिए एड्रेस है मुंबई सेंट्रल। ओके, तो हमने क्या किया, राजू का एड्रेस डाला, क्लोज किया कोड, ब्रैकेट एंड किया, ना एंड विद द सेमीकोलन। करेंगे क्या अभी, चलो कर देते हैं, तो किया। तो अब देखो हमने हमारे 3 वैल्यू डाल दी। अब मुझे क्या करना है, मेरा टेबल देखना, क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू। ओके, बट अब देखो स्पेलिंग राइट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये जो आपने वैल्यू डाली राम राज, वैसे देखो सारी वैल्यूज आपकी देखिए डिस्क्राइब हुई है जनरली। अब मान लीजिए इस बनाए के टेबल में आपको क्या करना, इस टेबल को अपडेट करना, बट अब देखिए कुछ गलतियां करेंगे हम। ओके, ताकि उन गलतियों से हम देखिए सीख सकें, क्योंकि ये एफडीबी में जो है जितनी क्वेरीज आप लिख रहे हैं, ओके, सो इन क्वेरीज में एरर आने के चांसेस बहुत रहते हैं। वो ज्यादा इजी थे, वो जल्दी आ गए, बट अभी देखिए कुछ अगर टेबल में कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो पहले एक बार कुछ रॉन्ग आउटपुट लाते हैं, कुछ एरर्स लाते हैं, देन उन एरर्स के बाद क्या करेंगे हम, जो करेक्ट वैल्यू रहेगी वो करेंगे। जनरली मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसे अपडेट करना है, ठीक है। मान लीजिए मैं अपडेट करता हूँ स्टू को डिपार्टमेंट से, बट मुझे क्या, देखो जनरली मुझे इसमें नया कॉलम ऐड करना है, बट मैं ये क्वेरी लिख के देखता हूँ जिससे क्या होता है। यहाँ पे देखो एरर आया, क्या एरर आया, डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्या यहाँ पे, डिपार्टमेंट सिर्फ रोल नंबर नेम एड्रेस, बट डिपार्टमेंट है क्या, नहीं है। ओके, चलिए मैंने अपडेट कमांड डाल के देखा, अपडेट क्या कमांड, अपडेट हो गया, सेट हो गया, वेयर हो गया, जनरली तीनों कमांड है ना। नेक्स्ट अब देखिए मैं ऑल्टर करके देखता हूँ मैं, देखो क्या ऑल्टर करके कुछ होता है क्या, फिर हमें पहले एरर्स निकालना है, देन इन एरर के बाद हम करेक्ट कोड टाइप करेंगे। सो ना देखो मैंने क्या किया, ऑल्टर कर दिया, क्या ऑल्टर कर दिया, डिपार्टमेंट ऐड ऑल्टर कर दिया है। सो अब देखते हैं अपडेट करके क्या अब अपडेट होगा, देखते हैं। दिखा तो दिया कि हाँ भाई ऑल्टरेशन में कट गया, बट
जो मेरा अपडेट है क्या वो करेक्ट हो रहा है क्या, देखते हैं। तो मान लो आप क्या कर रहे हो, कोड लिखे क्या कि अपडेट्स टू सेट डिपार्टमेंट आईटी, जहाँ मतलब क्या, वेर, क्या वेर रोल नंबर डाल के देखते हैं। सो फिलहाल याद रखिएगा, फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एरर्स निकाल रहे हैं। ओके, सो रोल नंबर हमने ऐड किया, क्या रोल नंबर 1 डाला। अभी देखो फिर से क्या आया, डिपार्टमेंट टेबल तो create हुआ ही नहीं फील्ड में। तो बेसिकली करना है क्या भाई, हमें डिपार्टमेंट टेबल क्या करना है, क्रिएट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अ डिपार्टमेंट टेबल इन आवर टू। ओके, सब क्या करेंगे, पहले देखो कि वेल जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था स्पेलिंग गलत लिखने से क्या वेरी गलत होती है। हाँ देखो, मैंने सिलेक्ट को सिलेक्ट नहीं लिखा था, मैंने ई नहीं डाला तो गलत गलत आया था। बट देखो जब मैंने करेक्ट लिखा तो देखो मेरा वैल्यू, मुझे मेरा आउटपुट करेक्ट मिला। अब कुछ और गलतियां करके देखते हैं, जितने क्या हो सकता है, गलती कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं, देखते हैं। चलिए मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ऑल्टर करें फिर से टेबल स्टू को। ओके, जहाँ पे सेट है और सेट में क्या स्टू को क्या कर रहे हो, स्टू में आप ऐड कर रहे हो डिपार्टमेंट वापस से। बट अब यहाँ पे देखो कि हमें आउटपुट देखना, क्या करना, लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू। अब देखो यहाँ देखो डिपार्टमेंट टेबल देखो क्रिएट हो चुका है कि भैया मैंने क्या लिखा, ऑल्टर टेबल्स टू एड डिपार्टमेंट वेयर क्या 20, तो साइज क्या होगा 20 होगा, एंड क्या सेमीकोलन से ना। अब इसमें क्या करना है, मुझे डिपार्टमेंट को क्या करना, अपडेट करना है। ओके, पहले क्या किया हमने, देखो कुछ एरर्स निकाले, अब हमने देखा क्या किया, मैं डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट कर दिया, वो ऊपर देख सकते हो। अब इस डिपार्टमेंट सी एस है, कहाँ पे रोल नंबर 1 के बदले मुझे सी एस डालना है, जो मैं डाल रहा हूँ वैसे आप रोल नंबर 2 रोल नंबर 3 के बदले भी आप ऐड करिए। ओके, सो बट देखिए मिस्टेक हो, क्या मिस्टेक हो गई कि मैंने इक्वल टू नहीं डाला था। ओके, ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर इक्वल टू 1। अब देखो क्या हुआ, अपडेट हो गया ना। अब देखोगे तो वहां पे देखो विरार के बगल में देखो आएगा सी एस। चलो एक बार हमारा आउटपुट देखते हैं, क्या देखो आउटपुट में कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर किया, देखो क्या आया सी एस। ऐसे सेम तरीके से क्या करो, रोल नंबर 2 का भी क्या करो, डाल दो। रोल नंबर 2 में क्या कहता हूँ सी एस देता हूँ। चलिए मान लीजिए कुछ आईटी वाले को, कुछ स्टूडेंट को हम आईटी में भी डाल देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आईटी लिखता हूँ, नंबर 3 को मैं क्या करता हूँ आईटी डिपार्टमेंट में मैं सेट कर सकता हूँ। आप आईटी डीएस आप किसी डिपार्टमेंट डाल सकते हैं। अब देखिए हमारा आउटपुट देखो आ गया। तो आउटपुट देखने क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड, ओके, एंडेड विद सेमीकोलन। इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया। थैंक यू सो मच।